नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। दमोह में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 12 राउंड की गिनती पूरी हुई, जबकि कांग्रेस की बढ़त लगातार बरकरार है। और अब बता दें आपको कि 12,877 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के अजय टंडन। शुरुआत से बढ़त बनाए हुए कांग्रेस के अजय टंडन और पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती चल रही है। लगातार इस पूरे मामले पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नजर बनाए हुए है और अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो बढ़त है वो अब धीरे धीरे बढ़कर 12,877 वोटों की हो चली है। अजय टंडन कांग्रेस के बढ़त बनाए हुए हैं शुरुआत से ही, और इस वक्त उनकी बढ़त 12,877 वोटों से ऊपर जा चुकी है। और इस पूरे मामले में अब पूरे काउंटिंग का जो सभी राउंड्स की हम बात करें तो 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें 12 राउंड्स में ही 12,877 वोटों की बढ़त उन्होंने बना ली है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती चल रही है। और अजय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अजय टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे खुद बात करेंगे। अजय टंडन जी, 12 राउंड की गिनती हो चुकी है, माफ कीजिएगा 14 राउंड की गिनती हो चुकी है और बढ़त 12,000 से ज्यादा वोटों की हो चुकी है। अग्रिम बधाइयां आपको। धन्यवाद आपके चैनल को, आप सभी को, और दमोह में जो आपका चैनल चलाते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, किसको देते हैं श्रेय इस बढ़त के लिए और इस जीत के लिए? इसका पूरा श्रेय दमोह की जनता को है, दमोह के मतदाता को है, जो उन्होंने हमारी पार्टी पर और हमारे ऊपर विश्वास किया। आगे बड़ी चुनौतियां रहेंगी सर, क्योंकि सरकार तो रही नहीं आपकी, लेकिन अब आप एक ऐसे प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं जो सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं सोचता रहता हूँ चुनौतियों से भरा यह ताज है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, अपने लोगों के ऊपर विश्वास है, अपनी जनता पर विश्वास है कि इन चुनौतियों पर हम लोग खरे उतरेंगे। और उससे पहले तो ये विधायकी आना जाना तो लगा रहता है। हाँ। जो दमोह के अंदर कोरोना का संकट है जी, रोज देख रहा हूँ कितने लोग, हमारे साथी लोग, यंग लोग, उम्र में 45 साल 35 साल, चलिए कोई अपनी उम्र पाके चला जाता है तो उतना गम नहीं होता है, लेकिन अपनी उम्र से नीचे लोग जब सामने जिनकी अर्थी उठती है और कोरोना जैसी चीजों में, बीमारी में दिल दुखी हो जाता है। पहले तो लड़ाई कोरोना वर्सेस ऑल, लेकिन अजय जी, इस जीत की खुशी कम होगी आपको, लेकिन चुनौतियां ज्यादा झेलनी पड़ेंगी आपको इस समय में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीत की खुशी उतनी नहीं है जितना दुख इस कोरोना से हो रहा है और अपने लोगों का साथ छोड़ने से हो रहा है। ये तो पद आते हैं जाते हैं और ये तो जनता के हाथ का खेल है। जनता जिसको चाहती है, और जनता से बड़ी अदालत कोई अदालत नहीं हो, भगवान की अदालत, लेकिन आपको जनता की अदालत में से होके ही भगवान के पास जाना। वो तो सर वोटों के अंतर से ही पता चल रहा है कि आपको कितने स्वीकार्यता यहाँ पर लोगों ने दी है। सर, जब ज्यादा स्वीकार्यता मिलती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? कह रहे हैं, आपको धन्यवाद दूंगा इस बात का कि वाकई में जवाबदारियां तो हम लोग पहले भी निभाते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा जवाबदारियां हो गई हैं। अब तो रात में अगर कोई घंटी भी बजेगी, क्योंकि मैं अपने मोबाइल को ऑफ नहीं करता हूँ, रात में 2 बजे भी बजेगी तो ये लगेगा कि किसी को मेरी जरूरत है, इसीलिए वो कॉल कर रहा है और मुझे वहां पर हाजिर होना ही पड़ेगा। और लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृदुल, अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं और जीत की अग्रिम बधाई जी मीडिया ने इन्हें दे दी है। अगला सवाल आप कीजिए। बिल्कुल आशीष, लगातार आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे थे। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है, क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि आप जिस उम्मीदवार के लिए सड़कों पर उतरे, जिस उम्मीदवार को आपने चुनाव जिताया, वही आपके सामने चुनौती बनकर सामने आ गया था। तो उनको अब लगातार बड़ा अंतर है अभी तक 15,000 वोटों का, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन जो आपने चुनौती की बात की है, चुनौती स्वीकार की थी हम अपने जनता की दम पर, कि जनता हमारा साथ दी और वह चुनौती जनता ने स्वीकार की।
और आज अभी हमें यहाँ तक पहुंचाया। अभी तो औरों भी वोटों की गिनती खुलना बाकी है, लेकिन अब चुनाव सेफ होता हुआ नजर आ। आपने कहा जवाब तो नहीं, हम जवाबदारी जी जी और जनता के साथ कभी धोखा नहीं करते। अजय, एक सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि जनता में बहुत नाराजगी है, एकाएक चुनाव थोपा गया है, तो क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहा? देखिए, जनता नाराज कई कारणों से, एक तो इस कारण से थी, ये तो कारण आपने बिल्कुल सही गिनाया कि ये चुनाव थोपा हुआ चुनाव था, जनता को लग रहा था, क्योंकि उस समय हमें कोरोना से लड़ना था चुनाव, और प्रत्याशी या विधायक का नहीं लड़ना। लेकिन चुनाव है, चुनाव लड़ना पड़ता है, हम नहीं लड़ते, हमारी पार्टी का कोई ना कोई लड़ता। लेकिन ये बात चुनाव लादने वालों को सोचना चाहिए कि क्यों जबरदस्ती चुनाव लाते। अजय जी, अभी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, दमोह की अगर बात करें तो वहां पर ब्राह्मण वोटर्स भी हैं, कुर्मी भी है, संख्या जो है हर वोटर्स की वहां पर सीमित हमने देखी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि पूरी विधानसभा में आप घूमे और कई जगह पर आपको ऐसी जगह से जीत मिली जो कांग्रेस का नहीं मानी जाती है, वहां पर देखिए, हम लोग कभी जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ते, कभी भी नहीं लड़ते। हमारी कितनी सी वोट है, अगर हमारी वोटों की गिनती की जाए, अटेंडेंस एकत्रित, और हम लोग क्या है कि गिने तो 40 वोट निकले, लेकिन जनता हमारे ऊपर विश्वास करती, और हम कांग्रेस के लोग कभी जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ते। अगर हम जातिवाद पर चुनाव लड़ते तो रत्ने सालोमन, जो कि आज हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन उनकी केवल 6 वोटें हुआ करती थी क्रिश्चियन, और वह चुनाव जीतते थे। हमारे बब्बा टंडन, हमारे पिता स्वर्गीय चंद्रनारायण टंडन, कितने से लोग थे, जनता के साथ कभी धोखा नहीं किया, इसलिए जनता हमको चाहती है। अब आप कह रहे हैं जो कि अलग अलग जाति के लोग होने के बाद, ये तो मैं तो सभी जात का हूं, जो हमारा है मैं उसी के जात का हूं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने आपके चुनाव प्रचार में लगातार देखा कि आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, और आपकी जो बहुत ज्यादा मेहनत है वो आपके पूरे परिवार ने की, कमलनाथ ने भी रोड शो किया, तो क्या ये पूरी जो मेहनत थी ये पार्टी की मेहनत थी? अजय टंडन एक वरिष्ठ नेता जरूर रहे हैं, लेकिन मेहनत आपने भी बहुत की, इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा इस जीत से? इस चीज से कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा मिलने वाला है, और उससे ज्यादा फायदा जनता को मिलने वाला है। जनता ने एक भाजपा के ऊपर एक करारा तमाचा दिया है, इस बात को लेकर दिया है कि आप संभलें और आप जनता की तरफ देखें। केवल घोषणाओं से काम नहीं होगा, काम आपको धरातल पे ही करना पड़ेगा, तब आप जनता के बीच में जा पाएंगे। और यही मुझे भी करना पड़ेगा, 2 साल तक मुझे इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, पूरा हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये कांटों भरा ताज है। और आपका जो प्रश्न है कि विभिन्न जाति के लोगों ने मेरा समर्थन किया और सबने हमको चाहा है, इसलिए मुझे उन सबके इच्छाओं पर खरा उतरना। सर, इच्छाओं की बात आप कर रहे हैं, इच्छाएं क्या रहेंगी जनता की, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है वो कोरोना से लड़ाई है। इसके अलावा प्रदेश में और इस वक्त जो खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत जरूरतें हैं कोरोना से लड़ाई के अलावा क्या नजर आती हैं आपको, किन पर फोकस रहेगा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? कोरोना के ऊपर तो हमारा फोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं अपने पहले भी कह चुका हूं, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान रहे, और मुख्य बात है पेंशनरों को उनकी पेंशन, कुटीरों का पैसा, प्रधानमंत्री योजना के जो मकान बने हैं वह व्यवस्थित रहें। ये नहीं चलेगा अब कि किसी का कोई नंबर अलॉट किया है और फिर खाऊखोरी करके किसी को कुछ भी नंबर दे रहे हैं, ये नहीं चलने वाला। प्रशासन और हम सब मिलकर एक स्वच्छ प्रशासन लाए,
आपने कही बात कांग्रेस की, कमलनाथ जी आए, दिग्विजय सिंह जी आए, राहुल सिंह जी आए, हमारे और भी नेता आए, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी बात सबके बीच में रखी, जिसको कि जनता ने कबूल किया, जनता ने माना, कांग्रेस को चुना। लेकिन सर, कड़वी सच्चाई तो ये है कि अब सिनेरियो बदल चुका है। एक समय था जब आपकी सरकार थी प्रदेश में, जो आप बातें कह रहे हैं पेंशनर्स की या रोजगार, तब आप संभव था आपके लिए। लेकिन जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं राज्य सरकार पर कि वो मतभेद कर रही है, कांग्रेस के जहां प्रतिनिधि जीते हुए हैं वहां पर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो बातें आप कह रहे हैं उसे धरातल पर उतार पाएंगे? आपको काम करने के लिए मिला कितना समय, यानी हमको मतलब हमारी सरकार कुल 15 महीने, और आपने देखा होगा उसी समय एक लोकसभा का चुनाव, तो 2-3 महीने तो उसमें चले गए, चुनाव आचार संहिता, किसानों का कर्ज माफ होना चालू हुआ। जब हम एक सिस्टम को ठीक करना, क्योंकि हमें 15 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम मिला था हमारी सरकार, जब हमने उस सिस्टम को ठीक करना चालू किया, जब तक खरीद बतौर करके सरकार को गिरा दिया गया, काम ही कहाँ करने दिया सुख से। तो सर, अब अजय टंडन को मौका दे रही है जनता, अब काम कीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे अजय टंडन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? मैंने आपसे बोला है जी, आपसे अनुरोध किया है कि सबसे पहले नंबर जो महामारी फैली है उस पर विजय हो, लेकिन वहां तक ही सीमित नहीं, रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान रहे, प्रशासनिक लोग बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक अपना काम कर सके, कोई दबाव ना हो, कोई दबाव ना हो। वह अपनी वर्दी का ख्याल रखेंगे, हम उनकी डेकोरम का पालन करेंगे, बैठ के अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस सिस्टम को ठीक करना हमारा सबसे पहले, तभी तो हम 167 पाए। अजय जी, हमारे सहयोगी मृदुल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और लाइव भी जुड़ गए हमारे साथ। मृदुल, चूंकि चुनौतियां इस वक्त जो सबसे बड़ी हैं वो कोरोना से लड़ाई है। अजय जी कह रहे हैं कि जीत की खुशी वो नहीं मनाएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ाई में जरूर भागीदार बनेंगे। अजय जी हमारे साथ बने हुए। मृदुल, आवाज आ रही है सर? जी, हेलो हेलो, अभी हमने एक निर्णय लिया था। जी बताएं सर। मेरी बात को जी, पंडित अजय जी बताएं, आवाज आ रही है आपकी? आपने क्या निर्णय लिया, बताएं। अभी हम और महेंद्र दुबे जी बैठे थे और हमारे और भी साथी बैठे, हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, पहले सीधे यहां से हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनकी कुशल क्षेम पूछेंगे, और अभी से क्योंकि अभी तो हम छोड़ के जा नहीं सकते, यहाँ रहना भी जरूरी है, आज से ही जनता के काम होना चाहिए। मृदुल, अजय जी बने हुए हमारे साथ। मृदुल, आवाज मिल पा रही है? लगता है मृदुल से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय जी से लगातार हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अजय जी, चूंकि आपकी स्वीकार्यता पार्टी में भी हमेशा रही है और जनता ने भी अब मुहर लगा दी है कि अजय टंडन ही यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन सर इस समय जो ये लड़ाई है ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है, ये लड़ाई दरअसल बदल गई है, इसका सिनेरियो बदल गया, एक अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई है, तो सहयोग भी करना पड़ेगा सर कई जगह आपको। हाँ, मैंने तो अभी कहा कि बैठ के निर्णय करेंगे, ये नहीं होगा। और हम लोग ये नहीं करते कभी कि अगर हमने किसी प्रत्याशी को हराया है और अगर कोई उसका अच्छा विचार आ रहा है, हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी तो जनता के बीच में एक खुशहाल दमोह होगा। ठीक है सर, आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये भी पता करना पड़ेगा। आप कहेंगे फिर आ जाऊंगा। अजय जी, चूंकि अभी इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि आपके पास समय की कमी है, और इस वक्त जो जीत आपकी, आप कह रहे हैं कि ये जीत जनता की जीत है, जनता को श्रेय दे रहे हैं अजय टंडन, और जीत के बाद
अब वो सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। अपने दर्शकों को बता दें, दमोह से अजय टंडन जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार, और समय की कमी की वजह से वो अब हमारे साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय टंडन जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। तो ये लगभग जो 14 राउंड की काउंटिंग है वो हो चुकी है, 15,800 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगभग फाइनल जो रिजल्ट है वो अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। लेकिन स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है।